Hello, 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 hello. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. How are you, my प्यारे प्यारे बच्चों? So I hope you all are doing good. ऐसा मेरा मानना है. And I wish the same for you all children. So कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं 6 to 8 ओलम्पियाड्स, NTSC, NSCJS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस. वो सब यहाँ भी मेंशन है. वैसे you can see it here. So जो लेक्चर्स हैं जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको वो बहुत ही बेसिक लेवल से लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन होती है. लाइक वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, फिर हम लोग NCERT लेवल कवर करते हैं, देन ओलम्पियाड लेवल, फाइनली हम लोग ओलम्पियाड लेवल के जो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. राइट चिल्ड्रन? सो लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, ये हम लोग का एम है कि हम सारे बच्चों को, क्योंकि ये उनका बेसिक नीड है कि वो उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले, उसी के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं. आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन वो है प्रोबेबिलिटी पर. प्रोबेबिलिटी का हम लोग रिविजन करेंगे. दिस इज आवर ऑसम टीम. दिस इज मी. आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स. दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल फॉर डिफरेंट क्लासेस. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. सो लाइक दिस क्लास इज फॉर क्लास 8, TTB08 आपको सर्च करना है. ज्वाइन अस देयर. एंड और इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, दैट वी पोस्ट द लिंक्स देयर. तो जितने भी वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं उन सब का पोस्ट आपको वहाँ पे मिल जाता है, मतलब लिंक जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाता है, नोटिफिकेशन आ जाते हैं. इस तरह से आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लेक्चर मिस नहीं होता. राइट? ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली टैप ऑन द लिंक, तो आप यू डोंट हैव टू लाइक सर्च द वीडियो एज वेल. This is our website talkingtextbooks.in where you will get these packages. 6 to 8 के लिए pricing same है. You're supposed to use my code AVLIVE, तो आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा. एंड ये जो complete package है that will be for 6300. 6300 is very very nominal children, so please let your friends, relatives and your siblings and everybody know about it. जो भी 6 to 10th में पढ़ रहे हैं उनको बोलो कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें. And ask them to like have this package as well, because it is very very affordable. 6300 for whole year long and you're getting the quality education. राइट? जिसके लिए आप लाखों पैसा देते थे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द सेम इन जस्ट 6300. अदर देन दैट, मतलब इसके अलावा भी जो वीडियो लेक्चर्स हैं एंड बाई वीकली क्विजेज, दीज आर एनीवेज फ्री. राइट? सो कुछ भी नहीं करे तो कम से कम ये तो करो कि स्टार्ट टू फिनिश लेक्चर्स देखो एंड गिव दीज बाई वीकली क्विजेज विच आर ऑफ ओलम्पियाड लेवल. सो यू आर गोइंग टू गेट आवर वीडियो लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ कोर्स, एंड क्विजेज कहाँ मिलेंगे? On our website talkingtextbooks.in. right? And some of you might feel that they do not require the study material, then they can opt for the second package, which will be for 2450 only. Just imagine, for whole year long you just have to pay 2450, right? Or if you want the study material as well, then 6300 only. So I feel ये तो बहुत ही amazing opportunity है आप लोगों के लिए. स्टिल चिल्ड्रन, कुछ भी क्वेरीज है इसके अलावा, कुछ भी फीडबैक देना है, एनी डाउट दैट यू हैव रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल, रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर्स, रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, राइट? सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111. इस नंबर पे आप लोग बता सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. राइट? सो आई होप कि मैंने आपको सब चीज़ क्लियर आउट कर दी है. फिर भी कुछ भी क्वेरीज रह जाती है तो यू नो वेयर टू कॉल. एंड चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन आफ्टर दिस प्रॉमिस ऑफ आवर्स. सो चिल्ड्रन आज हम लोग रिविजन करेंगे पूरा प्रोबेबिलिटी का. दिस इज द सेकेंड लास्ट चैप्टर फॉर क्लास 8. हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है चिल्ड्रन. ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है. उसके बाद रिविजन, मतलब बेसिकली दिस इज रिविजन दैट वी विल बी डूइंग, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग द ओलम्पियाड लेवल क्वेश्चंस, है ना. दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर क्लास 8. बट देन ऑब्वियसली हम लोग लाइक रिविजन तो आप लोग करेंगे ही सही. जो क्वेश्चंस जहाँ जहाँ पर भी मैंने एक्सरसाइजेस दी थी वो सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है. अगर आपकी कोई भी रह गई है तो, एंड डाउट्स पूछने हैं चिल्ड्रन. प्लीज़ क्लियर ऑल योर डाउट्स. जो लेक्चर्स हैं उनको दोबारा देखो, रिविजन करो, एंड सी टेस्ट वगैरह दो. टेस्ट देने से लाइक यू विल गेट टू नो कि आपको कितना पता है, कितना समझ में आ रहा है, एंड दैट्स इट. बस बाकी सब तो आप समझदार हैं ही सही.
So children, lecture 1 में we studied about the probability होता क्या है, उसके क्या क्या terms हैं, good chances, bad chances क्या होते हैं, probability का meaning क्या होता है, physical meaning as well as मैथमेटिकली हम उसको किस तरह से लाइक कैलकुलेट कर सकते हैं, यही सब चीज़ें हमने लेक्चर 1 के अंदर पढ़ी थी, राइट. सो इसके प्री रिक्विजिट क्या थे, यू मस्ट हैव प्लेड एनी ऑफ द बोर्ड गेम. सो टॉसिंग ऑफ कॉइन मतलब रोलिंग ऑफ डाइस यू मस्ट हैव डन. नहीं किया है तो नेट पर देख लो. टॉसिंग ऑफ अ कॉइन यू कैन डू इट राइट नाउ itself, right? And playing cards, if you haven't seen or if you haven't played, then obviously अभी मैं लेक्चर के अंदर जब रिवीजन लूँगी तब मैं बता ही दूंगी. वैसे तो मैंने लेक्चर 2 में यही बताया था कि प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, फेस कार्ड्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये सब मैंने चीज़ें दिखाई थी. बट देन अगेन आई विल शो इट टू यू, फिर से बता दूंगी. यू कैन लाइक सी इट ऑन द नेट एज वेल. नेट पर भी आप लोग देख सकते हैं. सो यही इसके प्री रिक्विजिट थे चिल्ड्रन. लेट्स स्टार्ट विथ द रिविजन. सो प्रोबेबिलिटी में हमने क्या देखा इनिशियली, जब हम इस तरह के सेंटेंसेस सुनते हैं कि इट माइट रेन टुडे, या Sham might not pass this year because he hasn't studied that well. Yeah, he might pass with very good marks because he has been consistent with his studies. इस तरह के statements जब हुए, या there are chances that India might win the hockey match or not, things like that, right? So हम जब इस तरह के words सुनते हैं कि probable या chances are, it might not, 50-50 chances, राइट. तो इस तरह के जब हम वर्ड सुनते हैं दैट मीन्स देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वेदर इट विल हैपन और नॉट हैपन. ठीक है, देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट माइट हैपन और माइट नॉट हैपन, राइट. सो वहीं पर हम लोग प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहे हैं, राइट. अब इस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर पाना कि भाई कोई इवेंट, whether an event is going to happen or not, if we are able to calculate it mathematically, then that is what we study in probability. ठीक है. So in everyday life we came across statements such as 50-50 chances are there, then chances are high that the price of diesel will go up, it will probably rain today, राइट. सो ये सब क्या है, दीज ऑल वर्ड्स शो, या वर्ड से भी हमें समझ में आता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अनसर्टेनिटी. मतलब कोई भी इवेंट होगा या नहीं होगा उसकी अनसर्टेनिटी है, प्रोबेबिलिटी है होने या ना होने की. देन दैट इज नोन एज विच इन मैथमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, राइट. सो वी अंडरस्टूड दिस. देन नेक्स्ट उसकी कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ी. वो डेफिनेशंस क्या थी, एक्सपेरिमेंट. Now, what is an experiment? An operation which can produce some well-defined outcomes is called an experiment. मतलब anything that you're doing, any action that you're doing, and it will obviously give you some or the other result. Whether it will happen or it won't happen. ठीक है, but result will come out anyways. ठीक है, तो then that is known as experiment. ठीक है. So there are two types of experiment. One is deterministic and the other is random. सो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हुए, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहाँ पे एक सर्टेन कंडीशन में, इन अ सर्टेन कंडीशन, सेम क्वांटिटी, सेम अमाउंट, एवरीथिंग सेम, एक्सटर्नल कंडीशंस, इंटरनल, एवरीथिंग सेम. व्हेन यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, राइट. इफ यू आर मिक्सिंग वन सोल्यूशन विद द अदर इन लाइक केमिकल कंपाउंड्स, देन यू आर गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट. ठीक है. So then that is known as deterministic experiment. Means you are getting same result again and again and again, no matter how many times you are performing the experiment. Obviously conditions applied कि जो conditions हैं वो उसकी same होनी चाहिए. ठीक है. Whereas some experiments are random. Be it like even if you're giving the same conditions to that experiment, it is not necessary that you're going to get the same result each and every time, right. For example, rolling a dice. So you have the same board, ठीक है, and you are rolling the dice, every time you're getting this different number, right. या फिर tossing of a coin, सेम कंडीशंस है, प्रेशर वैशर ये वो सब सेम है, सेम रूम है. वहाँ पे आप जितनी बार लाइक यू आर गोइंग टू टॉस अ कॉइन, देन यू माइट गेट समथिंग डिफरेंट एवरी टाइम. Same is the case with playing cards. When there are deck of playing cards and when you want to like you shuffle it, well shuffled pack of cards, and then when you want to take out, when you draw a card, it is not necessary that you're going to get the same card every time, right. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही कार्ड बार बार ही मिले.
So then these experiments are known as what? Random experiments, when you can get any result. Means you obviously you are going to get, but then result is not it is not permanent that you are going to get the same result. Result मिलेगा, that is permanent, but then क्या result मिलेगा, same result मिलेगा, that is not there. You will get different result every time. That is known as random experiment. So deterministic experiment, those experiments which when repeated under identical conditions produce the same results or outcome are known as deterministic. For example, physics or chemistry experiment performed under identical conditions. जो conditions हैं, जितना temperature, atmospheric pressure, कितना constituent चाहिए, like amount, ये सब चीज़ें अगर same हैं तो you are going to get the same result. Whereas in random experiment when repeated under identical conditions does not produce the same result every time. For example, in tossing a coin, one might get a head or a tail. We do not know. Rolling of a dice, we do not know. From 1 to 6, we can get any number. Drawing a card from a well-shuffled pack of cards, you can get any number. It is not necessary you will get the same number every time. Right? So I hope we have understood it very well. Then was sample space. Sample space is when you are performing an experiment, right? The total number of outcomes that you get is known as the sample space, right? For example, if we are tossing a coin, you might get a head or a tail. ठीक है? So there are two sample space, means there are two total outcomes that you can get, head, tail. Total outcomes जितने भी आ सकते हैं, doesn't matter कि आपको क्या चाहिए, आपका favorable क्या है, आपका favorite condition क्या है, या आप क्या चाहते हैं, या क्वेश्चन क्या चाहता है, नॉट दैट, बट देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो उसके अंदर आ सकते हैं, दैट इज देयर, दैट इज व्हाट सैम्पल स्पेस इज और द टोटल आउटकम इज. मीन्स एज आई सेड, व्हेन यू आर टॉसिंग अ कॉइन, तो देयर कैन बी टू आउटकम्स, हेड और टेल. सिमिलरली व्हेन वी आर रोलिंग अ डाइस, देयर कैन बी 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6, एनीथिंग कैन कम. When you are tossing when you are rolling 2 dice at a time, then there are 36 sample spaces. Right, because on one you can get, मतलब first dice you can get 1, second dice you can get 1, first dice you are getting 1, second dice you are getting second, like one first dice में फिर 1 आ रहा है, मतलब 1 constant है, और आपको 1 second dice में 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, second dice में मान लो 2 आ रहा है, first dice में 2 आ रहा है, second dice में 1 2 3 4 5 6. तो इस तरह से there are combinations. How many combinations? 36 combinations. Right, तो ये 36 combinations total क्या हुए, total outcomes हुए, यानी कि आपको इसमें से कुछ भी मिल सकता है. Then is what these are what sample space, right? अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे अब हमने जैसे मैं शफल पैक ऑफ कार्ड्स है, उसमें से अगर मैं कोई कार्ड ड्रॉ कर रही हूँ, देन टोटल कितने हो गए, टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 52. भाई 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड मेरे पास आ सकता है, राइट? सो टोटल आउटकम्स या सैम्पल स्पेस क्या हो गया, 52 का हो गया. ठीक है, सो दिस इज व्हाट सैम्पल स्पेस मीन्स. सी द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस. रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर कोई भी जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं, टोटल आउटकम्स जितने भी आ रहे हैं, ऑल दैट इज नोन एज सैम्पल स्पेस एंड इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर एस. So what is the letter like it is denoted by, that is S. S से denote करते हैं, this is how we write it. So like example, अगर हमने dice को throw किया है, तो total outcomes या sample space को मैं कैसे लिख सकती हूँ, S equals to 1 2 3 4 5 6, right? Then we talked about event. अब event क्या है? A subset of sample space associated with a random experiment is called an event. For example, मतलब anything that you want, anything not exactly what you want, but then जो outcome, single outcomes that you're getting, that is known as an event. Okay, so for example, when I throw a dice, like I want 6 to show up. ठीक है, then that 6 to show up is an event that is there. ठीक है, तो मतलब a 5 can come, a 6 can come, or when I am drawing a card, from the pack of cards, then I want the card should be a 7 of spades, right? Then that is an event. तो मतलब पॉइंट ये है चिल्ड्रन कि हमारा जो जितने भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब उसके अंदर जो भी इवेंट, जो एक सिंगल जो मेरे पास वो आ रहा है, आउटकम आ रहा है, एवरी दैट सिंगल आउटकम इज नोन एज एन इवेंट. ठीक है, सो
A subset of sample space associated with a random experiment is called an event. For example, in rolling a die, getting an even number is an event. ठीक है, जैसे die throw किया हमने, right? And I am getting 2 there, getting an even number. Then that is what? That is an event. Trial means performing a random experiment, and that is known as trial. So tossing a coin, throwing a dice, drawing a card, all these are what? Or drawing even marble from a bag, that these all are what? Trials. Right children? तो ये सब अपन ने पढ़ा था. Then outcome of an experiment. Outcome means the final result. क्या होगा, मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने किया, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने किया, अब उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा, right? Some of the other result is going to come out, then that is known as outcome. Whether it is of our favor or not, but then a result is going to come out, that is known as outcome. See, the different possibilities which can occur during an experiment is called an outcome of an experiment. ठीक है? Give me a second, children. नेक्स्ट फेवरेबल इवेंट. अब ये वो इवेंट्स हैं, दीज आर दोज इवेंट्स विच द क्वेश्चन वांट्स, राइट, और वी वांट it to occur. For example, when I said that I want while throwing a dice, I want 2 to come up, right? I want 2 to be shown on the dice, then that is known as a favorable इवेंट. ठीक है, वो फेवरेबल इवेंट है मेरा. मैं चाहती हूँ कि जब मैं डाइस को रोल करूँ तो मुझे 2 नंबर मिल जाए. ठीक है, या while I'm tossing a coin, I want that a head should come, right? That becomes my favorable condition, favorable event, that I want a heads up, right? While I'm drawing a card, I want that a face card of black color should come up. Then that is my favorable event. For example, there is an urn of different colored marbles, right? And I want a white marble from that, right? So that is an event. That is a favorable event, right? कि मुझे white marble उसमें से चाहिए. There are multiple colors marbles in that urn, and I want one single color, right? So इस तरह की चीज़ें, ये सब क्या है, favorable event में आती है. For example, let S be a sample space associated with a random experiment A. कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका इवेंट है A, एंड S be the sample space. A be an event associated with the random experiment. The elementary events belonging to A are known as favorable events to the event A. मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ले रखा है कि मेरा सैम्पल स्पेस लेटर से रोलिंग अ डाइस है, बिकॉज दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. 6 numbers are there, so I'll get 1 2 3 4 5 6, any of it, but then these are the total outcomes there, right? And what is my event? What is my event here is to have an even number. To have an even number. अब वो कितना होगा? Event जो है मेरा to have an even number, उसमें से favorable conditions, favorable events मेरे कितने हो गए? See, 2, 4 and 6 are the 3 numbers. 2, 4 and 6 are the 3 numbers जो मेरे इस condition को suffice करते हैं, right? मेरी ये जो event given है कि भाई एक इवन नंबर आना चाहिए, उसके लिए मैंने देखा कि 3 नंबर्स ऐसे हैं जो इस इवेंट को सफाइस कर देते हैं, इसको सेटिस्फाई कर देते हैं. तो इसका मतलब फेवरेबल इवेंट्स मेरे कितने हो गए? 3 हो गए. टोटल इन कंडीशन में से, टोटल जो मेरे पास आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स मेरे पास 6 हैं, उसमें से ऐसे आउटकम कितने हैं जो इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं? 3 आउटकम है. तो वो 3 आउटकम जो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो ही मेरे फेवरेबल कंडीशंस कहलाएंगे, फेवरेबल इवेंट कहलाएंगे, right? This is what I explained to the event. For example, in throwing a pair of dice, A is defined by getting 8 as the sum. तो मेरा event, experiment क्या है? मेरा random experiment है throwing a dice. Now what is the event in that? Event उसमें है getting 8 as the sum, right? तो अब उसमें favorable events मेरे क्या हो गए children? Sample space तो क्या हुआ? 36 हो गया, क्योंकि भाई सारे combinations मैंने बताए आपको. अब उसमें से फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? फेवरेबल इवेंट वो ही होंगे
जहाँ पे मुझे सम क्या मिल रहा है दोनों डाइस का 8, राइट? तो वो केसेस क्या है 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, दीज ऑल आर माई फेवरेबल इवेंट्स, राइट? तो ये चीज़ हमने पढ़ी इसके अंदर. Next, the chances of happening of an event are classified as how? Even chances when you're doing an experiment and the chances of an event are 50-50, means it will happen, means you can get one thing or the other thing, the chances are even. मतलब 50-50 chances है, 1/2 1/2. So इस तरह के जब हम लोग के पास chances होते हैं, then those are known as what? Even chances. For example, tossing of a coin. You might get a head or you might get a tail. There are just two chances. सिर्फ दो ही हैं, या तो head मिलेगा या tail मिलेगा. अब यहाँ मूवी तो चल नहीं रही कि वो ऐसा एकदम ऐसे खड़ा हो जाए बीच में ही, ऐसा नहीं होगा, राइट? यू विल गेट अ हेड और अ टेल है, ठीक है? हम एकदम आइडल कंडीशंस में वो वर्क करते हैं. सो इफ द चांसेस ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर सेम, देन दैट इज नोन एज व्हाट? इवन चांसेस. मतलब हेड्स मेरा फेवरेबल इवेंट है मेरा, या इवेंट में कहूँ इवेंट क्या होना चाहिए? टू गेट अ हेड, राइट? तो हेड आएगा या नहीं आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, 50%, ठीक है? सो दैट इज देयर. श्योर चांसेस मीन्स दैट समथिंग इज गोइंग टू कम, लाइक कुछ ना कुछ तो आएगा ही से. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रोलिंग अ डाइस, आप डाइस रोल कर रहे हो, एंड प्रोबेबिलिटी और लाइक इवेंट इज टू गेट अ नंबर. Event is just to get a number. So obviously you are going to get a number, right? When you are throwing a dice 1 to 6 में से कोई ना कोई number तो आएगा ही सही. Then that is sure chance. See, if we throw a dice, there is sure chance of getting one of the numbers. 1 2 3 4 5 6 में से कुछ ना कुछ number तो आएगा ही सही, right? Then that is sure chance. Impossible chance means, for example, जैसे मैंने पहले भी समझाया था कि भाई when you are throwing a dice, ठीक है? So the number standard dice है. Numbers are from 1 to 6, 1 2 3 4 5 6. What is the probability? Or the event is to get a 7. ठीक है? You're throwing a dice and the event is to get a 7. That is impossible. When it is not there, how can you get a 7? For example, there is a bag which contains marbles of blue, yellow and red color. Blue, yellow and red color. Now, the event is to have a white color marble. Like you want to draw you drew a marble from the bag and it is of white color, right? That is the event. That is not possible. When the bag does not contain white color marbles, then how can you have it, right? So that is an impossible chance not to have that. Something जो है ही नहीं. There is no chance that it will rain every day in Delhi one year. Same thing, right? Then good chance. Okay, so जहाँ पे बहुत probability है कि कोई भी जो आपका event है वो हो ही जाएगा. Whatever that event is, there are very good chances that it is going to happen. So if I say that in like I took an example of rainfall in July, August, right? So there is good probability that there is it is going to rain in July, August month, because that is rainy season. And there are very poor chances of rain during let's say June, July, or say May, June, right? So May, it is very like you cannot get rainfall so easily in May, June, है ना? May, June, yeah, right? So these are the poor chances here. ठीक? तो you have understood what good chance and poor chance is all about. ठीक? फिर हमने पढ़ा था क्या कि probability क्या होता है? ठीक है? probability हम लोग calculate कैसे करते हैं? वो हम basically formula. We saw the formula. So probability is what? If there are n elementary events associated with a random experiment and m of them are favorable to an event A. ठीक है? Let us say, let me explain it to you. What is it saying? कोई भी आप एक experiment कर रहे हो, ठीक है? उस experiment के total outcomes, let us say कितने हैं? n है, and उसमें से favorable, कोई एक particular आपका जो भी event है, उसमें से favorable conditions या favorable event आपके m है. तो probability of happening of that event A will be denoted by PA, first thing, and वो होगा क्या? It will be m upon n. That is what? See, that will be what? Probability of happening of an event is number of outcomes in favor of A, that is favorable outcomes या favorable events,
अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या जो आपका सैम्पल स्पेस होता है वो, ठीक है, ये अपन ने इसके अंदर पढ़ा था. देन वी स्टडीड दैट ईदर जो प्रोबेबिलिटी है दैट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1, means it can be greater than equal to 0 and less than equal to 1. This is the range of probability. 0 म्हणजे होगा ही नहीं कोई इवेंट, 1 मतलब it is going to happen, ठीक है. So these are what these are the this is the range of probability. It cannot go beyond this. वो माइनस में प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है. ये इसका प्रोबेबिलिटी मतलब बेसिक जो था प्रॉपर्टीज वो ये है. Second is that if you want to calculate probability of not happening of an event, then how do you denote it? PA and a bar on A means not happening of that event. So that is what probability of happening of an event plus probability of not happening of an event is equals to 1, right? So ये इसका total था. This is how we calculated and कुछ example भी लिए थे अपन ने. फिर हमने questions किए थे. ऑलराइटी, क्वेश्चन लेक्चर 2 में चिल्ड्रन अपन ने थोड़ा सा डेक ऑफ कार्ड्स जो होते हैं, इफ समबडी हु माइट नॉट नो अबाउट इट, तो हमने थोड़ा बहुत इसका ब्रीफली हमने इसको पढ़ा था एंड कुछ एक क्वेश्चंस भी किए थे, तो वही हम लोग इसके अंदर भी देखेंगे, राइट. प्री रिक्विजिट क्या है, क्योंकि हमने क्वेश्चंस किए थे इस लेक्चर के अंदर, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी के जो टर्म्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, देन फॉर्मूला, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं सैम्पल स्पेस, फेवरेबल इवेंट्स, ये सब चीज़ें है ना, तो फॉर्मूला, तो यही इसका प्री रिक्विजिट था. नाउ दीज आर द डेक ऑफ कार्ड्स, 52 कार्ड्स, राइट. तो मैंने यही बताया था आप लोगों को चिल्ड्रन. सी दिस इज द एस हियर विच इज नोन एज एस, मतलब हिंदी में उसको हम इक्का बोलते हैं, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, जो इस तरह से दिखता है विथ 3 दीज लाइक दिस शेप, जिसे हम हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में दिस इज नोन एज व्हाट, क्लब, ओके. नाउ दिस हुकुम का हुकुम, लाइक वी कॉल इट इन हिंदी, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं दिस इज नोन एज स्पेड्स, राइट. दिस इज क्लब्स, दिस इज स्पेड्स, दिस इज ऑब्वियसली दिस शेप इज लाइक हार्ट, सो दिस इज नोन एज हार्ट ओनली, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लालपान, राइट. एंड दिस शेप इज लाइक अ डायमंड, राइट. मतलब तो दिस इज मतलब हिंदी में इसको ईंट बोलते हैं, बट देन इन इंग्लिश इट इज नोन एज डायमंड, ठीक है. सो दीज आर द कार्ड्स. अब हर एक का चिल्ड्रन, हर एक फैमिली का जो 4 हाउसेज हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ तो चारों हाउसेज में 13 मेंबर्स हैं, इक्वल, राइट. सो दिस हैज, सी दिस इज ए, राइट. देन यू हैव 2 हियर, देन 3 हियर, दिस इज सेम, देन 4 ऑफ ईच हाउस, 5, 6, then 7 is there, I hope you can see, then 8, then 9 is there, then 10 is there, then this is jack, right. This is jack, or somewhere in some questions this is also known as knaves, Knaves, right. Jack or knaves. Then this is queen, you can see this is the queen here, जो चारों में रहेगी, right. This J is there in all the 4 houses, queen is also there in all the 4 houses, and king is also there in all the 4 houses, right. So this is how we have 13, 13, 13 and 13. So 52 cards are there in total, right. This is what we studied. इसमें हमने ये देखा था. Then we understood कि there are 2 colors. कितने होते हैं जो 52 cards हैं हमारे पास, जो बिल्कुल क्लासिक बेसिक जो कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स आर देयर. There are 2 colors in that. One is black. Standard deck की मैं बात कर रही हूँ. So there are 2 colors. One is black, other one is red. तो 2 houses, क्योंकि 4 है, 4 में से 2 houses black होते हैं. 2 houses are what? Red. Black में कौन कौन से आते हैं? Club and spades, right? And red में आते हैं obviously hearts and diamond, right? और सबके 13 members होते हैं. Every house has 13 members, right? This we studied. Then these were the face cards. ये face cards थे जो हमने देखा. Jack is there, right? Jack is there. Then all the jacks, all the 4 jacks of each house. Then queens and kings, right? So total 12 face cards are there. मतलब जब भी question आएगा face cards के बारे में, तो we should know that in total there are 12 face cards and every house is having
3 face cards. Each house is having 3 face cards and total there are 12. Alright, so this we studied. ये हमने देखा था. Then these were few formulas जो हमने पढ़े कि directly अगर हमारे पास इस तरह का कुछ question आता है तो हम उसको direct apply कैसे कर सकते हैं. When n coins are tossed, then total number of outcomes या total sample space is what? Equal to 2 to the power n. For example, if I say 5 coins are tossed, 5 coins are tossed, ठीक है, तो आप गिनने तो नहीं बैठोगे सारा, राइट. सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा? डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं. सैम्पल स्पेस कितना हो गया? दैट विल बी 2 to the power 5, दैट इज 32 सैम्पल स्पेस हो जाएंगे इसके, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल आउटकम चाहिए. टोटल आउटकम कितने हुए? 32. ठीक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन. Then when n non-zero digits are given, then total number of n digit numbers can be formed. Repetition is allowed. For example, we are going to take, मतलब इस पे based अपन question करेंगे. Same is the case here. अगर repetition allowed है, if repetition is allowed, then this is the formula that we use, n to the power n, right? And when n non-zero numbers are there and repetition is not allowed, then we take out the factorial of that. जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसका फैक्टोरियल अपन निकाल लेते हैं. फैक्टोरियल म्हणजे 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव 5, मतलब अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 नॉन like 5 digits are there, then the total number of n digit numbers can be formed. Repetition is not allowed. Repetition not allowed है तो मैं क्या करूँगी? सिंपली क्या हो जाएगा? 1 into 2 into 3 into 4 into 5. बस टोटल नंबर ऑफ n डिजिट्स मेरे कितने बन जाएंगे? 5 डिजिट कितने बन जाएंगे? इतने. ठीक है, दिस इज व्हाट वी स्टडीड. फिर हमने क्वेश्चंस किए. क्वेश्चन 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 क्वेश्चन. ओके ओके. अच्छा चलो यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को दोबारा करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज देयर इज इनफ टाइम लेफ्ट विद अस. ओके, सो वील डू क्वेश्चंस, है ना. जितनी जो दूसरी चीज़ें थी, मतलब जो भी इसके वो था वो तो अपन ने रिवाइज कर लिया. अपन क्वेश्चंस करते हैं इसके. सो लेट्स डू दैट. 3 coins are tossed together. Find the probability of getting exactly 2 heads, at least 2 heads, at least 1 head and 1 tail, no tails. Right? तो अब सबसे पहले चिल्ड्रन, it says 3 coins are tossed. If 3 coins are tossed, then sample space will be equal to 2 to the power 3. अभी पढ़ा हमने, कितना हो जाएगा? 8. सैम्पल स्पेस मेरा कितना है? 8 है. नाउ दिस इज सेइंग, फर्स्ट वाले में वो क्या बोलता है? एग्जैक्टली 2 हेड्स. एग्जैक्टली 2 हेड्स ही होने चाहिए. उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है. तो सबसे पहले तो मैं फेवरेबल इवेंट्स मेरे देख लूँ कि क्या क्या है. दैट विल बी एग्जैक्टली 2 हेड्स होने चाहिए ना. तो हेड हेड टेल, देन head tail head, then it is going to be tail head head. बस इसके अलावा तो मुझे एग्जैक्टली 2 हेड्स तो और किसी में नहीं मिलेंगे, इसी में ही मिलेंगे. अदरवाइज इसका क्या होगा? हेड 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 हो जाएगा. एंड अदर देन दैट देयर विल बी टेल्स. बाकी तो टेल होगा, 2 times टेल होगा. तो एग्जैक्टली 2 हेड्स मुझे सिर्फ इन 3 कंडीशंस में ही मिलेंगे. सो माय प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट इज व्हाट? 3 अपॉन टोटल सैम्पल स्पेस इज 8. 3 अपॉन 8. क्या आंसर आया मेरा? 3 अपॉन 8. क्लियर? नेक्स्ट करें. सेकेंड, एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड तो हो ही से, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. कम से कम 2 तो होना ही मांगता है. तो इसका मतलब फेवरेबल इवेंट्स मेरे कौन कौन से हो गए चिल्ड्रन? फेवरेबल इवेंट्स ये तो हुए से हेड हेड टेल हेड, देन टेल हेड हेड. अब एटलीस्ट 2 हैं, मतलब कम से कम 2 तो है ही सही, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो इसमें एक हेड 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 भी आ सकता है. इसके अलावा जब हम टेल हेड हेड लेंगे तो उसमें
हेड एक ही आ रहा है। इसके अलावा जो 4 कंडीशंस है ना चिल्ड्रन, बाकी की बची हुई 4 में हेड्स क्या हो रहा है, एक ही बार आ रहा है, और टेल 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 में तो आ ही नहीं रहा है। व्हेन ऑल द 3 आर टेल्स तब नहीं आ रहा है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड्स आर देयर एंड मोर देन 2 इज ऑल्सो देयर। सो प्रोबेबिलिटी वुड बी व्हाट, 4/8 1/2, 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्लास क्वेश्चन। सो एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, मतलब कम से कम एक हेड और एक टेल तो हो ही सही, है ना। सो अब इस केस में चिल्ड्रन सी फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो गए, ये 4 होंगे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड एंड टेल टेल हेड, टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। ठीक है, अब इसमें एटलीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल, मतलब कम से कम इसके अंदर एक टेल और एक हेड इन सब में है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वो बोल रहा है एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट। तो इसमें क्या है, किसी किसी केसेस में वो भी है ही से, ज्यादा भी है ही से, 2 है मतलब। बट इन दिस केस चिल्ड्रन, हेड हेड हेड, हेड 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 एंड टेल टेल टेल, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे टेल नहीं है, यहाँ पे हेड नहीं है, इसलिए ये हमारी इस कंडीशन को वो नहीं करा, सेटिस्फाई नहीं करा, इसलिए मैं इन दोनों को नहीं लूंगी। तो टोटल फेवरेबल मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, दैट इज गोइंग टू बी 6/8 3/4। ठीक है, फिर है फोर्थ, नो टेल्स। नो टेल्स में फेवरेबल इवेंट क्या है मेरा, बस यही है एक हेड 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 जिसमें टेल नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है नो टेल्स, टेल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हेड ही होने चाहिए। मतलब बाकी सब में तो है, सिर्फ इसमें नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, दैट विल बी 1/8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, let us do this question. 2 dice are rolled. Find the probability that the sum is equal to 1. 2 dice are rolled. मतलब सैंपल स्पेस मेरा कितना हुआ, 36, राइट। अब फर्स्ट वाला वो बोल रहा है इक्वल टू 1, सम शुड बी इक्वल टू 1। तो चिल्ड्रन सबसे स्मॉलेस्ट होता है 1,1, 0 तो उसके अंदर होता ही नहीं, स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं, अनटिल अनलेस कि क्वेश्चन में वो बता रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5, तभी हम लेंगे उसी केस में। अदरवाइज इफ इट इज नॉट मेंशन वी आर गोइंग टू टेक स्टैंडर्ड डाइस ओनली, है ना, जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर्स मेंशन रहते हैं। सो दिस इज 1,1 चिल्ड्रन, जिसका सम, लीस्ट सम इज ऑल्सो 2। तो मेरे पास ऐसा कोई फेवरेबल इवेंट नहीं होगा जहां पर मुझे इक्वल टू 1 आ जाए सम। सो माई फेवरेबल इवेंट इज 0, दैट मीन्स मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 0/36, दैट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, इक्वल टू 4। इट इज आस्किंग मी फॉर इक्वल टू 4। तो इक्वल टू 4 में क्या क्या है, इक्वल टू 4 हैज 1,3, 1,3 स्टार्टिंग विद 1, ऑब्वियसली इसका रिवर्स भी 3,1 भी होगा, देन 2,2, बस दैट्स इट। 2 के बाद 3 अगर लोगे आप तो 3 हमने ले लिया, 4 अगर लेंगे तो 4,0 तो हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स आई हैव जस्ट 3 favorable events here. So that means my probability becomes 3/36, that is 1/12, right? Next, C, less than 13. Children, now understand फेवरेबल मेरे कंडीशंस कौन कौन से हुए, समझना इस चीज को कि 6,6 हाईएस्ट है भाई, एक में 6 हो दूसरे में भी 6 हो, 6,6, तो मतलब इसका सम कितना हुआ, 12, इसका सम 12 है। इट इज आस्किंग लेस देन 13, लेस देन 13 तो सारे ही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1,1 टू हाईएस्ट 6,6,
ये सब 13 से क्या हैं, छोटे ही हैं. These all are sum less than 13. तो दैट मीन्स मेरी फेवरेबल कंडीशंस क्या हो गई, फेवरेबल कंडीशंस आर 36. पूरे 36 केसेस जो हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे. दैट मीन्स माई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वुड बी 36 अपॉन 36, दैट इज 1. शॉर्ट कोई भी एक भी केस, अगर एक भी कॉम्बिनेशन मेरे पास आ जाता है तो दैट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, राइट. तो मेरा क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी 1 हो गया कि ये तो होगा ही होगा. ठीक. नेक्स्ट, do this question children. Just drink water. A bag contains 5 white, 6 red and 4 green balls. One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is green, white or not? This is non-red. ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ balls in that, total number of balls in the bag. That is the sample space. मतलब sample space कैलकुलेट कर रही हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा. So S is going to be 5 white plus 6 red plus 4 green balls. तो कितना हो गया, दिस इज 10 and 15. सैम्पल स्पेस मेरा कितना हो गया चले, 15. Now this is asking one ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is green? तो first probability is going to be how much. देखो green balls कितनी है, 6 है, right? So 6 upon total outcomes कितने हैं, total sample space कितना है, 15. So this will be 3 2 6 3 5 15, 2/5. probability कितनी हुई कि green ball आ जाएगी, 2/5, right? ठीक. नेक्स्ट वाइट के लिए पूछता है वो सेकेंड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ वाइट बॉल. तो वाइट बॉल्स कितनी है, 5 है, 5/15. ग्रीन बॉल्स आर 4. Just a second children. ग्रीन बॉल्स आर 4. मैंने रेड देख लिया चिल्ड्रन, है ना. So this is asking for the green ball. Green is 4. So this is 2 2 4. नहीं ये तो हो गई नहीं. 4/15 इसमें कुछ कॉमन नहीं. ठीक है, फिर है 5/15. अरे बाबा रे, isn't it working? So 5 3s are 15, 1/3. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/3. Then third, this is asking for a non-red. Non-red probability of not having a red ball is 1 minus probability of having a red ball. That means 1 minus probability of having a red ball is what? Having a red ball is 6 upon total is 15. So this is now 2 3 2s are 6, 3 5s are 15. So this becomes 5. 3/5. 3/5. Otherwise also how can you calculate? That is 9/15. देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका क्या है चिल्ड्रन, इफ यू डू नॉट वांट टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1, मतलब रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है वो ला करके और आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जिससे मुझे ये मिल जाए कि रेड बॉल नहीं आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, राइट. दैट इज व्हाट वी डिड. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब नॉट हैविंग अ रेड बॉल इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेड बॉल. ठीक. अब इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग अ रेड बॉल कैन बी कैलकुलेटेड हाउ,
1 माइनस, मैं इसको ऐड कर दूं या सॉरी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि कितना आ जाएगा अगर रेड नहीं आ रही है, नॉट रेड, समझना कि अगर मैंने एक बॉल पिक किया और वो रेड नहीं है, इफ इट इज नॉट रेड, दैट मीन्स इट कैन बी वाइट और ग्रीन, राइट? मतलब रेड अगर नहीं है तो वाइट या ग्रीन हो सकती है। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस, मैं क्या कर सकती हूँ, ग्रीन वाइट की प्रोबेबिलिटी कंबाइन निकाल सकती हूँ। मतलब वाइट इज 5 प्लस ग्रीन इज 4 अपॉन 15 टोटल, मतलब 9/15 मतलब 3/5। भाई रेड नहीं निकल रहा, इसका मतलब ग्रीन या वाइट निकल रहा है, तो ग्रीन या वाइट का प्रोबेबिलिटी क्या है उसको कैलकुलेट कर लिया, बस वही हो गया, सेम चीज आ रही है ना, यू आर कैलकुलेटिंग द सेम थिंग। आप चाहो तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके इस तरह इस मेथड से कर सकते हो, नहीं तो इसको कर सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग, राइट? प्लीज कॉपी इट। क्लियर चिल्ड्रन? सो बाकी की कहानी अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट इज आवर फाइनल लेक्चर which is Olympiad level questions. ठीक है? So I hope you like the video. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos, children. And importantly, this is the second last lecture. खत्म हो गया। अब last lecture बचा है हमारा Olympiad level का, जो क्वेश्चंस हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड वो करेंगे, एंड देन योर सिलेबस इज फिनिश्ड। फिर आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, पढ़ाई करो और डाउट्स पूछो एंड टेस्ट दो, राइट? अब बाय, टेक केयर।